दिवाली के दिन प्रेत आत्मा और अघोरपंथ को मानने वाले लोग पहले तो उल्लू की पूजा करते हैं, उसके बाद उसकी बलि देते हैं। उनका मानना है कि इस क्रिया करने से लोगों को धनवान बनाया जा सकता है, जिसको लेकर दिवाली के आसपास शिकारी सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी संख्या में उल्लुओं को पकड़कर बेचते हैं। इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व में उल्लुओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और चप्पे चप्पे में निगरानी की जा रही है और लोगों को इस बात को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है कि निर्दोष पक्षी की हत्या करके धनवान नहीं बन सकता है। महाराज जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम लाला राम है। और उल्लू की साधना कैसे की जाती, कैसी क्या क्या क्रियाएं होती है उसकी? अब 1 महीना पहले से ने क्रिया करी जा रही है और 40 दिन तक क्रिया होती है और फिर सब भेद पूर्व जया फिर पर्यत 40वें दिन किस दिन होता है? 40वें दिन आखिरी इच्छा पूरी होती है। सब भूत प्रेत आय के ने सुते सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो वो कौन सा दिन होता है? दिवाली, दीपावली। उस रात क्या क्रिया होती है? उसी दिन पूजा होती है। आखिरी पूजा वही है, दीपावली। अब उसी रात में यह जगाया जाते हैं। तो क्या बताता है उल्लू? उल्लू सारी बातें बता देगा। बोलता है? हाँ, बोलता है। तो कब उसको बलि का क्या होता है? बलि जब सारी बातें बताई देते हैं उसके बाद में यहाँ किस बात से पहले उसको? उसे जब अपनी मौत बताई दे कि हाँ इतने टाइम मौत है, उसके बाद में यहाँ जब आप हमारी मौत बतावे तो उसे उसकी बलि दी जाती है। तब सारी जो उसकी हड्डी, गोड़, मूड, उसका जितना शरीर है वो सारे काम में ही आता है। वशीकरण है, जो इच्छा हो तुम्हारी वह उससे पूरी हुई है। वो सारे काम बताए जाएगी, जा चीज़ हम आप लगनी है वही चीज़ अपनी अगल लगाई ले। लाभ होता है। अब लाभ वाला वही बताई दे है, वहीं पर से उसका मांस उतना अगल रख लीजिए। प्रेम के लिए, प्रेम विवाह के लिए? हाँ, प्रेम विवाह के लिए वो खुद बताई दे है, उसका मांस काम आता है अंदर वाला। अच्छा। आप लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। कितने सालों से आप कर रहे हैं? हमें 20-25 साल हो गए सर। प्रेत आत्माएं भी आते हैं? हाँ, प्रेत आत्मा आते हैं। हाँ, रात में यहाँ बात भी हो जाती है। तो भयानक होती है रात दिवाली वाली? बहुत भयानक होती है। बहुत भयानक। हमारे लिए कोई भयानक नहीं, हम तो सर ऐसे ही पड़े रहते हैं। आम आदमी कोई आए तो शमशान में? आम आदमी आते जाते रहते हैं कि इसे किसी का यहाँ डरना ही है कि जो है संचलित नहीं आना चाहिए। गुरुजी, दीपावली के पर्व पर कुछ तांत्रिक, कुछ लोग उल्लू की पूजा करते हैं, उसके बाद उसकी बलि दे देते हैं। इसके पीछे क्या है, ये पूजा की प्रक्रिया क्या है और क्या है, ये अंधविश्वास है या क्या कहानी है इसकी? जय श्री। बहुत सुंदर आपने पूछा है। और जंगम जग के लिए पशु पक्षी सब जंगम जग में आते हैं, अनबोला पक्षी होते हैं। ये जो दीपावली की रात में कुछ समय से ऐसी लोगों ने गलत अफवाहें उठाई हैं, अघोर, जबकि अघोर तंत्र वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं। ये बिना पढ़े लिखे, बिना जाने मूर्ख लोग इन पशुओं की, पक्षियों की बलि देते हैं, उल्लू की बलि देते हैं दीपावली की रात में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी पक्षी की बलि अपने स्वार्थ के लिए नहीं देनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहीं दर्शन नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि दें। हाँ, ये है कि आप उसे खुश करें, उन्हें दाना दें जाकर के, उन्हें मीठा खिलाएं जाकर के, उन्हें खुश करें। और खुश करने के लिए भगवान, जब किसी भी आत्मा को आप खुश करेंगे, पशु पक्षियों के भगवान के बनाए हुए हैं, तो भगवान आपको खुद भी वरदान देंगे और आपको सुखी रखेंगे। लोग छछूंदर को पकड़ के बलि देते हैं, उल्लू की बलि देते हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि मूर्खतापूर्ण कार्य ना करें, आगम शास्त्रों को देखें, अपने शास्त्रों को देखें, श्रुतियों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें
और ज्ञान अर्जित करें और ऐसा कदापि ना करें। ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है, बहुत बड़ा अपराध है। आप पशुओं पक्षियों की बलि ना दें, सभी से मेरा निवेदन है। जय श्री। सर, उल्लू को लेकर के दुधवा नेशनल पार्क में अलर्ट किया गया है, क्यों किया गया है इसको लेकर के? देखिए, हमेशा दुधवा नेशनल पार्क को कोई भी प्रोटेक्टेड एरियाज मैनेजर रहते हैं, उन लोग को उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होता है। ये दिवाली फेस्टिवल समय हमेशा सतर्क रहना है। उल्लू को लेके हमारा आम आदमी लोग, सभी ये आम जनता लोग, उन लोग को एक मानसिकता है, उल्लू को ये वाला दिवाली समय वो जंगल में जाके पकड़ना, उसके बाद ये क्या करना, पूजा करना, उसके बाद बलिदान देना, उसी तरह करने में उन लोग को सूझता है। थोड़ी बहुत बढ़ाने की, वेल्थ बढ़ाने की थोड़ा ये कुछ पूर्व में बताया गया होगी, इसलिए ये फॉलो भी करते हैं। इसी के लिए कि हमेशा टाइगर रिजर्व में आदमी लोग रहते हैं, हमारा मैनेजर लोग हैं और स्टाफ से सभी लोग को सतर्क रहना पड़ता है। और दिवाली समय बाहर कोई नौकरी को बाहर गए होंगे, वो सभी लोग को छुट्टी लेके आपने अपने घर पहुंचाता है। इसी के वजह से भी हमारा दुधवा टाइगर के आसपास गांव में भी बहुत सा नया लोग बाहर से आते रहते हैं। उन लोग द्वारा ज़्यादा आने के कारण भी कुछ ना कुछ प्रेशर थोड़ी बहुत आगे बढ़ता है। इसके लिए कि हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व में कोई भी स्टाफ के लेके हायर ऑफिसर तक किसी का भी छुट्टी नहीं मिलता है। हम लोग को पूरा दिवाली पीरियड में इधर रहता है। हम लोग को अभी दिवाली पीरियड में सतर्क हमेशा कैसा जंगल के अंदर पेट्रोलिंग काम होती रहती थी, उसके 2 गुना बढ़ा के हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे, करता रह रहा हूँ। इसके बाद दिन रात भी मैनेज करना पड़ेगा, ये दिवाली ख़त्म होने के बाद भी 1-2 दिन तक। सर, दुधवा में उल्लू की किस किस प्रजाति के उल्लू पाया जाता है? तो देखिए, दुधवा में बहुत सारा उल्लू का प्रजाति है। इसमें हम लोग कहते हैं छोटा उल्लू है, स्पॉटेड आउलेट, जंगल आउलेट और फॉरेस्ट आउलेट। इसके साथ साथ बहुत सारा बड़ा उल्लू भी है, ब्राउन फिश आउल और इंडियन स्कॉप आउल, ईगल आउल, बहुत सारा वेराइटीज है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारा एंडेंजर्ड वल्नरेबल कैटेगरी में है। उसी तरह का उल्लू भी हमारे जंगल में मिलता है। ये देखने की बहुत रेयर भी रहते हैं। ये इकोसिस्टम को बहुत अच्छा काम भी करते एक वाला प्रजाति है, इसीलिए उल्लू को बचाना है हमारा जिम्मेदारी हो गई। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।